नमस्कार साथियों, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आज हम लोग चर्चा करेंगे अकम्मा चेरियन के बारे में। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1909 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 मई 1982 को हुई थी। अब बात करते हैं इनका जन्म। देखिए 1909 में हुआ था, केरल के त्रावणकोर में हुआ था। देखिए उसमें जो त्रावणकोर हुआ करता था वो एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था, तो इतना याद रखना है। और आज आप देखते हैं तो जो त्रावणकोर है वो केरला के रूप में बन चुका है, केरल राज्य के रूप में। 1938 में इन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु अपना अध्यापन कार्य त्याग दिया था। मतलब जो स्टडी करती थी ये, तो इन्होंने 1938 में वो सब छोड़ के त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस में शामिल हो गई थी। किससे मोटिवेट हुई थी? तो महात्मा गांधी से। और कहा जाता है कि 1938 में त्रावणकोर के तत्कालीन राजा और दीवान के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। अब इनका उद्देश्य था कि जेल में बंद नेताओं को रिहा करना और शासकों पर दबाव डालना, साथ ही साथ त्रावणकोर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार स्थापित करना इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य लक्ष्य था। महात्मा गांधी इन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी की संज्ञा देते हैं और इन्हें देश सेविका संघ, महिला स्वयंसेवी दल को संगठित करने का कार्य सौंपा गया था। किसके द्वारा? तो याद रखना है, जो त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस थी उसके द्वारा मिला था इन्हें ये काम। ठीक है, जिम्मा दिया गया था कि आप मतलब ये करिए। स्वतंत्रता के बाद 1947 में त्रावणकोर विधानसभा के लिए चुनी भी गई थी। मतलब सोचिए, ये फिर जब आजाद हुआ अपना देश 15 अगस्त 1947, तो उसके बाद 1947 में त्रावणकोर विधानसभा में भेजा गया था। तो याद रखना है। और खास बात यह है कि इन्होंने जीवितम ओरू समरम, जीवन एक संघर्ष नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी जिसे बोलते, आत्मकथा मतलब जब व्यक्ति अपनी कहानी लिखता है तो उसे आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा इंसान किसी दूसरे की कहानी लिखता है तो वो जीवनी होती है, लेकिन आत्मकथा क्या होती है? जब आप अपनी कहानी खुद से लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो क्या था इनके ऑटोबायोग्राफी के नाम? जीवितम ओरू समरम, और इसका हिंदी में बोलेंगे तो जीवन एक संघर्ष। और नेक्स्ट बात करते हैं तो इनमें नैतिक मूल्य क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहली चीज आपको देखने को मिलता है समर्पण, और दूसरा क्या मिलता है? निस्वार्थता। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक समर्पित रही हैं। खास बात है, महात्मा गांधी से प्रेरित हुई और इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से काम किया। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस में शामिल हुई, फिर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। उनका निर्णय एक निस्वार्थ कदम था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमें इससे क्या मिलेगा। उन्होंने सोचा कि देश के लिए है ना, देश की आज़ादी की लड़ाई जो चल रही है उसमें पार्टिसिपेट किया। और फिर स्पेशली है ना, बहुत सारे क्षेत्रों में स्पेशली जो इनका रहा है देश सेविका संघ की स्थापना, संगठित करना, ये सारी चीज़ों में। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर इनका जन्म 1909 में देखा जाए तो 1909 में भारत की ऐतिहासिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1909 में 1909 में आपको आता है क्या देखने को मिलता है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसे मार्ले मिंटो सुधार बोला गया। ये कब आया था? 1909 में आया था। और इसी को आप बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब देखिए इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों रखा गया? क्योंकि जो उस समय के वायसराय हुआ करते थे 1909 में, वो थे लॉर्ड मिंटो। और वहीं भारत के जो राज्य सचिव होते थे उनका नाम था जॉन मार्ले। इसी वजह से मार्ले मिंटो रिफॉर्म नाम दिया गया था। अब इसमें बात की गई थी जो मुस्लिम्स थे उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। ठीक है,